Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th, subject political science, you know that our today's topic is the composition and functions of the Gram Panchayat. चूँकि इसी चैप्टर को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, so what does Panchayat mean? You know that by the Panchayat Raj Act 1993, two bodies are established at village level, and these are interconnected. These include the Gram Sabha and the Gram Panchayat. क्योंकि 1993 पंचायत राज एक्ट के तहत जो पंचायत विलेज पंचायत लेवल पंचायत इस्टेब्लिश हुई, तो इसके दो सेट्स हैं, दैट इज ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत. नाउ व्हाट इज ग्राम पंचायत? You know that Gram Panchayat, Gram means village. Gram Sabha is basic unit comprising of all adult registered voters in the Panchayat area. जो पंचायत एरिया में जितने भी एडल्ट वोटर्स हैं, ये सब ग्राम पंचायत में आते हैं. इसको हम ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा. And the minors and lunatics are not members of the Gram Sabha. And each Gram Sabha meets twice a year. 2 साल में ग्राम सभा होती है, इजलास होता है, once in खरीफ and then रबी सेशन. तो खरीफ और रबी सेशन का मतलब ये है कि in summer and winter. And you know that the quorum of meeting is 1/5 members. Its executive organ is called ग्राम पंचायत. तो ग्राम सभा का एग्जेक्टिव ऑर्गन जो है, मेन ऑर्गन जो है, वो ग्राम पंचायत ही होता है, एंड जिसको हम विलेज पंचायत भी कहते हैं. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा? ग्राम सभा का क्या मकसद होता है, इसका क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट फंक्शन इज टू अप्रूव एनुअल बजट. सेकंड, द ग्राम सभा टू कंसिडर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस एंड टू स्टडी द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. जब ग्राम सभा हुआ करती है, तो उसमें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कार्रवाई और इसका ऑडिट पेश किया जाता है. एंड ऑल्सो द अनदर फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज टू रिमूव ग्राम प्रधान इफ ही डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. तो ग्राम प्रधान का यानी विलेज सरपंच को रिमूव किया जाता है उसी ग्राम सभा के अंदर, अगर उसकी कार्रवाई ठीक नहीं हो. एंड ऑल्सो टू रिव्यू ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज, और पूरे विलेज की पूरी विलेज पंचायत की एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया जाता है ग्राम सभा के अंदर. नाउ वी विल प्रोसीड टू द विलेज और ग्राम पंचायत. वो असली मकसद जो है, व्हाट इज़ द विलेज पंचायत, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ हर विलेज पंचायत. यू नो दैट द विलेज पंचायत इज़ द जैसे मैंने पहले भी आपको कह दिया कि एग्जेक्टिव ऑर्गन ऑफ द ग्राम सभा. एंड द कंपोजिशन ऑफ द विलेज पंचायत इज दैट इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. ग्राम सभा, दैट मीन्स द मेंबर्स ऑफ द विलेज, दे इलेक्ट this this pradhan and the other members of the Gram Panchayat. And you know that it has one pradhan, that means sarpanch, and one vice pradhan, that is vice sarpanch. And the number of the members in the panchayat are fixed by the state government on the basis of population. तो जो ग्राम पंचायत की जो सीट्स हुआ करती है,
वो स्टेट गवर्नमेंट ही उसका तैनात करती है कि एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. सो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर, इसमें भी ग्राम पंचायत में भी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड 1/3 of seats are reserved for women. And you know that the term of office of the members of the Gram Panchayat or the Gram Panchayat is 5 years, but if it is dissolved earlier, election have to be held within a period of 6 months. तो अगर अपने मियाद से पहले ही पंचायत टूट जाए तो 6 मंथ्स के अंदर ही नया इलेक्शन होना चाहिए. तो सो नंबर सेकंड, the session or the meeting, it meets usually once a month and decisions are taken by majority of vote. और हर शेड्यूल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल जो है, पंचायत शेड्यूल राज शेड्यूल जो है, वो ये है कि हर मंथ में हर महीने माहाना इसका इजलास हुआ करता है और जो प्रॉपर्टी विलेज लेवल के जो मसाइल होते हैं उनके डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें. एंड now we will go through the functions of the Gram Panchayat. You know that first function is that obligatory. These include provisions of safe drinking water, health care, setting up of health centers, arrangement of primary education and drainage, street lights and upkeep of roads and footpaths, जैसे आप लोगों को पता है. And second function of the Gram Panchayat is development functions. These include the undertaking schemes for irrigation, execution of agriculture plans, electrification, vocational education, small scale industries, welfare schemes for poor people. And the third function is that is regulatory. Regulatory means that these include registration of birth, deaths and marriage, maintenance of law and order, अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज गार्ड्स और चौकीदार्स एक्स्ट्रा. वो ये काम भी पंचायत लेवल के हाथ में हुआ करती हैं. एंड द अनदर फंक्शन इज नया पंचायत. दैट मीन्स एट टाइम पंचायत्स प्रोवाइड स्पीडी एंड inexpensive justice to the village for petty thefts, trespasses and unauthorized occupation etc. वो ये छोटे छोटे मसाइल जो इसके हैं, चोरी के मसाइल हुआ करते हैं, ट्रेस्पासेस होते हैं या तो ये डिसीजंस टाइमली स्पीड अप लेवल पर पंचायत लेती है. एंड now we'll go through the source of income. So for the source of income is concerned, तो इसका source of income क्या होता है, चूँकि इसके ज़्यादा sources of income नहीं हुआ करते हैं, लेकिन to some extent there are certain sources by which become a source for the of finance for panchayat, for Gram Panchayat. That means number one, the tax for प्रॉपर्टी, गुड्स, लैंड एंड कैटल. वो इन मदाद पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी पंचायत में एक रेवेन्यू के तौर पर आता है. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स इन फेयर एंड मेक लिफ्ट बाजार्स. और जो सेल्स होती हैं या ऑक्शंस होते हैं किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पंचायत प्रॉपर्टी की, वो भी एक रेवेन्यू उनके पास बनता है. एंड अनदर टाइप ऑफ द इनकम इज इनकम फ्रॉम रिटर्निंग आउट बारात घर, रेस्ट हाउस एक्स्ट्रा. रेस्ट हाउस कहीं होते हैं या किसी विलेज के अंदर, तो उसमें वो वहाँ जो इनकम होती है, रेंट आ जाती है, वो भी उसकी इनकम बन जाती है. पार्ट ऑफ लैंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय स्टेट इज गिवन टू देम. एंड another type of income is fine imposed on offenders. वो offenders के पे जो फाइन आयद किया जाता है वो भी पंचायत के वहाँ जाता है. एंड another type of the income is that grants from state government determined by state finance commission. स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट आता है वो भी ग्राम पंचायत का रेवेन्यू सेक्टर
में आ जाता है. तो that these are certain resources, some of the important resources, and the composition, the period, and the tenure, and also the terms and condition of the village panchayat. So this way you know that the village panchayat is the important sector, which important sector which goes which works in the deals in the village as a set of assembly. लाइक जैसे पार्लियामेंट्री नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेवल पे असेंबलीज होती हैं, विलेज टाउन लेवल पे या सिटी लेवल पे म्यूनसिपलिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज़िला परिषद होते हैं, इसी तरीके से विलेज लेवल पे विलेज पंचायत भी हुआ करती हैं. तो these इसलिए the village panchayat is an important sector, an important institution which deals in a democratic way and performs the all development functions, and also making decisions for the public interest. Thank you. Assalamu alaikum.